हाय एवरीवन, आई एम अदिति राजनेगिन। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 वीडियो। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दे। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा, आपको देखना है तो लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपके डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन से। तो आपको बीकर में कुछ पानी ले लेना है, उस पानी को बॉईल करना है। यदि आप निरंतर पानी को गर्म करते हैं तो क्या वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है यानी कि अदृश्य हो जाता है। आप दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक डालें तथा अच्छे तरीके से हिलाइए। क्या आप जल के कलर में कुछ परिवर्तन देखते हैं? घुलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए तथा जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है, मतलब आपकी जो बॉयल है उसको उड़ने देना है, ठीक है। बीकर में फिर क्या बचता है? इस क्रियाकलाप या फिर इस एक्टिविटी में हमने मिश्रित से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है, ठीक है, आपके विचार से बताना है आपको। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय के बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। फिर है आपको यहाँ पे यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। आपको सेपरेशन की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक या फिर सेपरेट करने के लिए कुछ विधियों के बारे में पढ़ लिया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एक्टिविटी 7, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी यह देखा कि हर चयन की विधि इसके सेपरेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सब्सटेंस है। और अगर आप का ध्यान होगा तो रेत और नमक सेम साइज़ के होते हैं, तो अगर सेम साइज़ का कोई चीज़ होगा तो वो सेपरेट नहीं हो पाएगी। तो आपको बोला है इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दें। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में या फिर लास्ट में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था, ठीक है। उसके बाद को बोला है अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है या अलग करना है, सेपरेट करना है। इस द्रव को किसी केतली मीन्स आपका केटल में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की डू यू आपको बोला यहाँ पे डू यू नोटिस स्टीम कमिंग? क्या आपने देखा कि जो केटल है उससे भाप बाहर को आ रही है? एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन। मतलब जो प्लेट है, प्लेट को केतली की आपकी हिंदी में बोलते हैं टूटी के ठीक ऊपर, मतलब जहाँ से वो आपकी वो आ रही है बाहर को, आपका स्टीम आ रही है, वहाँ पर रख देना है प्लेट को। और उसके बाद आपको बोला हुआ है जैसा आपको दर्शाया गया है 5.13 में, आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह आपको बोला है व्हेन द स्टीम कम्स इन द कांटेक्ट, जब किसी मेटल की उसमें कांटेक्ट में आती है ठंडी आइस में, इट कंडेंसेस द एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। ये क्या करती है? फिर वह संघनित होकर द्रव जल में बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं या फिर कंडेंसेशन कहते हैं। ये हुआ कंडेंसेशन, इस बारे हमने और भी पढ़ा है।
क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने एक्टिविटी 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे क्या त्रुटि या उससे क्या गलती हो गई होगी? ठीक है, ओके। उसके बाद ये आपका कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? इन चैप्टर 4 हमने चैप्टर 4 में पाया था कि कई पदार्थ जल में घुलकर हमने क्या पढ़ा चैप्टर 4 में कि कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, पानी में घुलकर एक सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, सॉल्यूबल कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा? एक्टिविटी 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा आपका वाटर की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए या फिर डालिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक वो करना है, मिक्स करना है जब तक कि यह पूरी तरीके से घुल ना जाए। चित्र 5.14 में दिया है। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति से आपको क्या करना है, उसको वापस वो करना है, मिलाना है। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा उसको स्टिर करते जाना है। कुछ चम्मच भरकर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ हुआ कि अब इस जल में अत्यधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, मतलब अब ये संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब अब ये पूरी तरीके से सैचुरेटेड कहलाएगा। यहाँ एक संकेत है जो कि ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया जिससे पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकी। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करने अपने समस्या हल कर सकती है। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहले की सहायता करने का प्रयास करते हैं। ओके, जहाँ पता क्या होता है, जब हम कई बार पढ़ा रहे होते हैं वीडियोस में तो कई बार कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नॉर्मली कमेंट सभी को आता है करना और ऑब्वियसली बात है, बहुत ईजी है कमेंट करना। आप बस एक कमेंट करो और फिर आपको उसका आंसर जल्द से जल्द मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक्टिविटी 9 हम कर ही लेते हैं एक बार। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक ना घुल सके, जब तक वो पूरा सैचुरेटेड ना बन सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली या फिर लास्ट में नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। वाओ, ओके। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर के लास्ट में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा आपकी घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। तो ये है अभी बस एक एक्टिविटी 10 मैं सोच रही हूँ कि करा ही देते हैं, कर ही रहे हैं अगर हम। ओके, आपको बोला है
2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक घोलिए जब तक कि वह घुल ना जाए, पूरी तरीके से घुल ना जाए। एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चमचों की संख्या जो कि घोली जा रही है उसको सारणी 5.2 में लिख दो, मतलब टेबल 1.2 में। अब इस क्रियाकल्प को चीनी से दोहराइए। क्या आपको जल में विलय या अन्य पदार्थ से भी दोहरा सकते हैं। टेबल 5.2। नाउ रिपीट द सेम। ओके, ये हो गया। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम, तो आपने क्या जानकारी प्राप्त की टेबल 5.2 से। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व्स, तो क्या आपने यह पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। हमने पदार्थों के सेपरेशन की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में या इस चैप्टर में प्रस्तुत सेपरेशन की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा है कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन या फिर क्या बोलते हैं, यदि सॉल्यूशन आपका, यदि सॉल्यूशन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त या फिर क्या, सैचुरेटेड कहलाता है। ओके, फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 3 पार्ट्स में हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना मुझे सपोर्ट करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और अपने काम में रहता है बहुत सारे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड आप लोगों को अगर किसी को नहीं पता है तो अभी के हिसाब से, मतलब आपका 29 आज 29 अप्रैल 2023 है आज डेट। और अभी के हिसाब से बता दूँ तो मेरी वीडियोस आपकी कब कब आती है वो आप सभी को पता लग गया होगा। जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है उसको मेरी वीडियोस का पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो मैं बता दूँ कि मेरी वीडियोस हर आपका संडे मंडे को नहीं आती है। संडे मंडे ट्यूसडे को आप मेरी वीडियो आती है, फिर थर्सडे को आती है एंड फिर सैटरडे को आती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ट्यूसडे को आती है मेरी वीडियो, थर्सडे को आती है एंड सैटरडे को आती है। ठीक है, ये 3 डे है जो कि सप्ताह में या वीक में मेरी वीडियोस आती है। थैंक यू सो मच एवरीवन सपोर्ट करने के लिए अगर आपने किया होगा। एंड बाय बाय, थैंक यू। पढ़ते रहो, खुश रहो, लाइफ में हमेशा खुश रहो, पढ़ते रहो, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप को प्राउड महसूस करवाओ। थैंक यू सो मच।